दोस्तों, हम सभी के मन में आता है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, फिर पृथ्वी पर आबादी क्यों बढ़ रही है? ये सवाल हम सभी के मन में आता है। तो आज मैं इन्हीं टॉपिक पर बातें करने वाली हूँ। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे वीडियो लाती रहती हूँ और लाती रहूंगी। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। आत्मा को अजर अमर कहा गया है और यह भी कहा गया है कि जब तक वह अपने कर्मों को नहीं भोज लेती और मोक्ष नहीं पा लेती तब तक वह पूर्ण जन्म लेते रहेगी। लेकिन अगर नई आत्मा जन्म नहीं ले रही तो मनुष्य की आबादी कैसे बढ़ रही है? तो चलिए जानते हैं इस दिलचस्प सवाल का जवाब। अलग अलग ब्रह्मांड में जीवात्माएं, वैसे तो इस सवाल का कहीं भी सीधा सीधा जवाब उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस पर पुराणों और शास्त्रों से वर्णित कई तथ्यों के आधार पर कुछ तर्क दिए गए हैं। पहले तर्क के अनुसार पूरे अंतरिक्ष में केवल यही एक ब्रह्मांड मौजूद नहीं है जिसमें हम रहते हैं, और पृथ्वी ही केवल एक लोक नहीं है। हम सभी जानते हैं कि वेदों में असंख्य ब्रह्मांड के होने और हर ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा, विष्णु और महेश की होने की बात कही गई है। जब असंख्य ब्रह्मांड होंगे तो वहां भी जीवात्माएं होगी और उनकी आबादी का तो हमें अनुमान भी नहीं है। दोस्तों, हम नहीं जानते कि वहां आबादी बढ़ रही या घट रही। तो जीवात्माओं की संख्या शायद अनंत है या इतनी है जितना हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, और वो कभी यहाँ और कभी वहां जन्म ले लेते होंगे। 14 लोकों में आत्माओं का अस्तित्व है। दूसरे तर्क के अनुसार हिंदू पुराणों में केवल एक लोक यानी पृथ्वी लोक के ही होने की बात नहीं कही गई है, बल्कि उनमें 14 लोकों के होने की बात कही गई है, जिसमें 6 पृथ्वी लोक के ऊपर है और 7 पृथ्वी लोक के नीचे। इन सारे लोकों में अलग अलग प्रकार की जीवात्माएं निवास करती है और मृत्यु होने पर शायद उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से किसी और लोक में जन्म लेना पड़ता होगा। पुराणों में 64,000 योनियों की बात कही गई है और पृथ्वी समेत इन सारे लोकों में ये 64,000 योनियों की जीवात्माएं रहती है। तो यह संभव है कि किसी योनि अथवा प्रजाति की आबादी घट रही होगी और वो आत्माएं मनुष्य योनि प्राप्त कर जन्म ले रही होगी। कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि क्यों बढ़ रही अचानक से आत्माओं की आबादी। तो आइए हम जानते हैं। तीसरा तर्क उन आत्माओं को लेकर दिया जाता है जो जल्दी जल्दी जन्म नहीं लेती, बल्कि पृथ्वी लोक, अधोलोक, स्वर्ग लोक, किसी अन्य लोक में जन्म लेने का इंतजार कर रही है। उन्हें मोक्ष नहीं मिला होता है और न ही तुरंत उन्हें नया शरीर मिलता है। तो ऐसे असंख्य आत्माएं होगी जो शरीर धारण करेगी अथवा मनुष्य रूप में जन्म लेने का इंतजार कर रही होगी और उनका समय शायद आ गया है। इन सारे तर्कों से यह समझ आता है कि हम इस पृथ्वी पर जितनी आत्माओं की कल्पना करते हैं, आत्माएं उनसे कहीं अधिक अलग अलग रूप में अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति कर रही है और शायद उनमें से कुछ थोड़ी अधिक संख्या में अपना इंतजार खत्म कर मनुष्य योनि में जन्म ले रही है। वैसे कलयुग में मनुष्य योनि में जन्म लेना भी कितना सार्थक है, यह केवल ज्ञानी पुरुष ही समझा सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। कृष्णा जी आप सबको सदा खुश रखेंगे।